हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी 24। आप तमाम दर्शकों का हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। खबरों की शुरुआत कोरोना से जुड़ी हुई खबरों के साथ करते हैं। अपने तमाम दर्शकों को बताते चलें कि कोरोना महामारी दरभंगा ज़िला में लगातार इसका आंकड़ा ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये चैन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। किसी दिन 1 दर्जन, किसी दिन 2 दर्जन, तो कई दिन 3 दर्जन तक लोगों के एक साथ तक संक्रमित होने की सूचनाएं सामने आ रही है, जो एक भयावह स्थिति का रूप धारण करती जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बड़ी संख्या में एक साथ कोरोना संक्रमित होने की सूचनाएं मिली है, जिसमें कई पुलिसकर्मी, कई डॉक्टर, कई बैंककर्मी के नाम भी शामिल हैं। अभी तक का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 850 का आंकड़ा पार कर चुका है दरभंगा ज़िला में। मौत की बात करें तो कुल 17 मौतें अभी तक हुई हैं, जिसमें दरभंगा शहर से 10 और ग्रामीण से 7 मौतें। डीएमसीएच की कुव्यवस्था पर भी सवाल लगातार उठ रहा है। मौत का जो आंकड़ा बढ़ा है, कई सामाजिक संगठन, कई राजनीतिक दलों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि डीएमसीएच के डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं, मरीजों को देख नहीं रहे हैं, मरीजों के पास पहुंच नहीं रहे हैं। तो कभी गैस की किल्लत की वजह से मौत के मामले सामने लगातार आ रहे हैं। डीएमसीएच की इस कुव्यवस्था पर एक स्थानीय निजी चैनल ने गोपनीय ढंग से लोगों से जाकर के बात की, जो संक्रमित मरीज़ हैं, जो अस्पताल के अंदर एडमिट हैं। उनसे जब बात की तो स्पष्ट रूप से ये दिखा और ये बातें सामने आई कि जो आरोप डीएमसीएच के डॉक्टरों पर लगाई जा रही थी वो बहुत हद तक सही साबित हुई। मरीजों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एडमिट होने के बाद न कोई डॉक्टर हमारे पास आया हाल जानने के लिए, हम लोग जैसे तैसे बैठे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि लगातार इस तरह का आरोप आ रहा है सामने में। डीएमसीएच प्रशासन खामोश है, जिलाधिकारी खामोश हैं, लगातार सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल इस पर आरोप लगा रही है, बावजूद इस ओर कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। अगर मामला इसी तरह लगातार बढ़ता रहा तो डीएमसीएच को काल कोठरी के रूप में लोग देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाने वाले जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव लगातार दरभंगा में आकर बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, उनके दुखों को बांटने का काम कर रहे हैं। जहां तक सरकार की सहायता नहीं पहुंच पा रही है, वहां जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पहुँच करके लोगों की आर्थिक सहायता करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। गौरतलब हो कि 30 जुलाई गुरुवार के दिन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव हायाघाट विधानसभा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर के विस्थापित परिवारों से मिले, उनकी समस्याओं को जानने के बाद उन्होंने जो बातें मीडिया को बताई वो काफ़ी आश्चर्यजनक बातें थी। उन्होंने कहा कि अभी सरकार का एक भी अधिकारी या सरकार के कोई मंत्री या कोई भी प्रतिनिधि इन विस्थापित लोगों से न आकर के मुलाकात की है, न उनका हाल जाना है। उनको सिर्फ वर्चुअल मीटिंग से मतलब है, उनको चुनाव से मतलब है, जो काफ़ी चिंताजनक विषय है। जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम खां उर्फ मुन्ना खां भी उनके साथ थे, प्रखंड अध्यक्ष सनाउल्लाह खां भी उनके साथ थे। तमाम लोगों का एक समूह लोगों से मिल कर के उनके दुख दर्द को बांटा, उनकी आर्थिक सहायता की और जो बन पड़ा कार्यकर्ताओं से उनकी भरपूर मदद किया गया। इस क्रम में इनके साथ हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष सनाउल्लाह खां, युवा जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव, चंद्रकांत सिंह यादव, पुतुन बिहारी, सुनील कुमार पप्पू सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। मैं बिहार सरकार को सलाह दी कि आपकी इच्छा शक्ति मर चुकी है, और बिहार सरकार के पदाधिकारियों को सलाह दिया है कि आपको बिना डर और भय के निडर होकर के बिहार बचाने के लिए अपनी बात रखनी चाहिए। अब आप सोच लीजिए, जो हेल्थ सेक्रेटरी खुद थे, कैबिनेट सेक्रेटरी थे भारत सरकार में,
और उन्होंने सीधा कहा है कि बिहार में इच्छा शक्ति की सख्त अभाव है, जिसके चलते कोरोना वायरस और बाढ़ की स्थिति विदारक है। मैं बिहार सरकार को एक नेक सलाह देना चाहता हूं कि यदि आपकी इच्छा शक्ति मर चुकी है, ये दुनिया ने देखी, आपकी नियत समाप्त हो चुकी है। तावे पर रोटी को छोड़ दिया जाता है तो वो जल जाता है, वही हाल 15 सालों में सुशासन का वो जल चुका है, आत्मा मृत हो चुकी है। ब्लैकमेलर है यह सरकार और पॉलिटिशियन, सौदा करती है, इमोशंस के साथ खिलवाड़ करती जा रही है। सिर्फ 15 दिनों के लिए पप्पू यादव को हेल्थ हाथ में दे दे, 15 दिन। यदि 15 दिनों के अंदर कोरोना वायरस का खौफ बिहार से नष्टो नाबूद नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ना इन्होंने कोई किट्स खरीदे, ना इंस्टॉलमेंट खरीदे, ना इन्होंने जिनके भीतर डर है, उन्होंने डॉक्टर की टीम बैठाई। डॉक्टर की टीम बैठा देते तो आम लोग सलाह लेते। जब तमिलनाडु और दिल्ली सरकार कोरोना वायरस के डर को शून्य पर ला सकती है, तो फिर बिहार सरकार यदि समाप्त पहले ही हो चुकी है तो 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है। और हेल्थ मिनिस्टर को अविलंब जवाब देना चाहिए और इस सरकार जो क्वारंटाइन में है, पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा मिथिलांचल का एकमात्र क्लिनिक जहां आप अपने मुख एवं दंत रोग के अलावा एस्थेटिक ट्रीटमेंट, फेस, बाल, स्किन एवं ब्यूटी का आधुनिक मशीन द्वारा इलाज किया जाता है। यहां के डॉक्टर नवा इमाम, जिन्हें हेल्थ केयर अवार्ड 2020 से सम्मानित भी किया गया है, और साथ ही साथ वो दरभंगा के एकमात्र डेंटल, फेशियल, एस्थेटिक एवं लेजर सर्जन हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना एक ऊंचा मकाम हासिल किया है। अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आपके लिए एस्थेटिक ट्रीटमेंट वरदान साबित होगा। यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, सभी तरह की डेंटल सुविधाएं, फेस, बाल, स्किन, ब्यूटी ट्रीटमेंट, यहाँ परमानेंट फाउंडेशन, कील, मुहासे, छाई का इलाज, अनचाहे बालों को लेजर द्वारा हटाना, स्किन पॉलिशिंग, PRP थेरेपी, गंजापन का इलाज और भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ का पता DS कॉम्प्लेक्स नियर मिल्लत कॉलेज मोड़ दरभंगा। मोबाइल नंबर 622036873130। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। उसके लिए www.dentalcosmeticare.in पर विजिट कर सकते हैं। डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा। जाले थाना क्षेत्र के गर्री टोला निवासी मोहम्मद जाहिद हुसैन के पुत्र मोहम्मद सोबान जाहिद उम्र लगभग 19 वर्ष की बहन ने गुरुवार को दरभंगा लहरियासराय थाना को एक लिखित आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने अपने भाई मोहम्मद सोबान के लापता होने का जिक्र किया है। सोबान की बहन ने लहरियासराय थाना को लिखित आवेदन में कहा कि उसका भाई मोहम्मद सोबान दरभंगा लहरियासराय के एक निजी क्लिनिक में डॉक्टर रजी अहमद के यहाँ काम करता था और नाका नंबर 5 के पास एक लॉज में रहता था, जो 17 जुलाई से गायब है। तमाम रिश्तेदारियों में ढूंढने के बावजूद जब वो उसका आता पता नहीं चल सका, तब उसकी बहन फरहाना खातून ने दरभंगा पुलिस से लिखित आवेदन देकर 30 जुलाई को लहरियासराय थाना में अपने भाई की तलाशी को लेकर अपील की।
बहन फरहाना खातून ने कहा कि दिनांक 16 जुलाई की रात से उसका मोबाइल लगातार बंद है। परिवार के लोग परेशान हैं उन्हें ढूंढ कर। जब ये खबर डॉक्टर रज़ी ने हिंद टीवी 24 पर देखा तो हिंद टीवी 24 से संपर्क कर उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा, आप खुद से सुने। मोहम्मद रज़ी अहमद, हिंद टीवी 24 के माध्यम से अभी मैंने एक खबर देखा जिसमें ये बताया गया कि गलदी निवासी कोई लड़का है जो 17 जुलाई से मिसिंग है और वो मेरे पास काम किया करता था। तो मैं इन बातों का खंडन करता हूँ कि वो लड़का नहीं बल्कि पूरी फैमिली मेरा पेशेंट हुआ करते हैं और ये कई सालों से मेरे पेशेंट हुआ करते हैं। लगभग 1 से 1.5 साल पहले उनके वालिद काफ़ी आके जिद किए कि इनको कुछ काम सिखा दीजिए, तो वो लड़का लगभग 1 महीने से 1.5 महीने के आसपास मेरे पास आके काम सीखने के लिए आया था, लेकिन 1 से 1.5 साल पहले के आया था। उसके बाद से मोर देन 1 साल हो गया वो कभी मेरे पास नहीं आया। इसलिए मैं इस न्यूज़ का खंडन करता हूं कि इसमें बेवजह मेरा नाम ना उछाला जाए, इससे मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। दरभंगा नगर निगम के सबसे कम उम्र के वार्ड 37 के वार्ड पार्षद रियासत अली टिंकू लगातार अपने वार्ड में सैनिटाइज का काम लगातार पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं। आपको बताते चले कि रियासत अली टिंकू नगर निगम के सबसे कम उम्र के वार्ड पार्षद हैं और काफ़ी मेहनती हैं। अपने वार्ड की चिंता उन्हें काफ़ी सताती है। कोरोना वायरस की महामारी की रोकथाम के लिए वो पिछले कई दिनों से अपने वार्ड के अलग अलग हिस्सों में जाकर के सैनिटाइज काम करवाने का काम जारी है। कोरोना वायरस एवं कोरोना प्रकोप को देखते हुए मैं प्रतिदिन अपने वार्ड संख्या 37 में सैनिटाइजर का काम लगातार किया जा रहा है। मेरा वार्ड थोड़ा बड़ा है, इस वजह से मैं इसको 2 भागों में डिवाइड किया हूँ। एक दिन आधा वार्ड होता है, दूसरे दिन आधा वार्ड किया जाता है और ये लगातार किया जा रहा है। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार काफ़ी बढ़ रहा है, इसलिए मैं जनता को भी कहूँगा कि आप लोग साफ़ सफाई रखें, आसपास के इधर उधर कूड़ा कचरा न फेंकें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। मेरा मोहम्मद रियासत अली, वार्ड पार्षद 37, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सुव्यवस्थित इलाज के लिए दरभंगा शहरी क्षेत्र अवस्थित जिला स्कूल के परीक्षा भवन में 100 बेड वाला डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया जा रहा है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज कार्यस्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सिविल सर्जन दरभंगा, उपाधीक्षक दरभंगा एवं डीपीएम स्वास्थ्य को परीक्षा भवन के तीसरे तल पर 100 बेड का डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर 2 दिनों के अंदर तैयार कर लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने हेल्थ सेंटर में सभी बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने एवं साथ में पल्स ऑक्सीमीटर एवं अन्य वांछित उपकरणों की भी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने परीक्षा भवन में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने का निर्देश दिया, जिससे होम आइसोलेशन में रह रहे पॉजिटिव मरीजों की स्वास्थ्य की सूचना ली जाती रही एवं अन्य आवश्यक सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन हेतु चिकित्सकों के प्रतिनियुक्ति की जाए, जिनके द्वारा टेलीमेडिसिन से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को चिकित्सीय सलाह दी जाती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। अब चलिए कुछ बाढ़ से जुड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। दरभंगा ज़िला में ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में प्रलयकारी बाढ़ ने काफ़ी वो अस्त व्यस्त कर दिया है लोगों की ज़िंदगी में। दरभंगा शहरी क्षेत्र की ये किला घाट के बागमती नदी की तस्वीरें हैं। स्थानीय सूत्रों से ये पता चला है कि 2017 में जितना पानी आया था उस पानी को ये स्थिति क्रॉस कर चुका है। 6 इंच उससे ज़्यादा पानी आ चुका है। स्थानीय लोग काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। 2004 की बात करें तो उससे पानी कुछ कम है। ये तस्वीरें बहादुरपुर प्रखंड के पिपरा गांव की तस्वीरें हैं। कमला नदी का पानी सड़कों पे आ चुका है, पानी तेज़ रफ्तार में बह रहा है, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इसी के बगल में एक छोटा सा गांव बसतपुर है। ये तस्वीरें बसतपुर की हैं। ये भी बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत आता है। कमला नदी का पानी का बहाव तेज़ी से बढ़ रहा है। मुंशी चौक की ये तस्वीरें हैं, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं।
अपने दर्शकों को बताते चले कि दरभंगा के हायाघाट के करे नदी की स्थिति स्थिर है। पानी का धीरे धीरे बढ़ना जारी है। हालांकि बीती रात कई जगहों से पानी रिसने की खबर वायरल होने लगी थी। कई जगहों पर तो बांध टूटने की खबर भी वायरल होने लगी थी। आपको बताते चले कि हथौड़ी घाट के आसपास एक जगह बरछिया है, वहाँ पर भी पानी रिसने की खबर आने लगी। लोग अलर्ट हो गए। रात में काफ़ी लोग परेशान थे कि किसी भी समय बांध टूट सकता है। हालांकि सुबह तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मिला जुला करके ये कहा जा सकता है कि स्थिति काफ़ी चिंताजनक है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं। अफवाहों पे ध्यान न दें। हिंदी टीवी 24 के लिए अजेश कुमार की रिपोर्ट।